चलिए आज क्लास 5 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर से 3rd चैप्टर द रेनबो कविता को पढ़ते हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। द रेनबो, इंद्रधनुष। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, नदी में नावें चलते हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और समुद्रों में जहाजें चलते हैं। But clouds that sail across the sky are prettier far than these. लेकिन जो बादल आसमान में तैरते हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब जो बोट्स नदी में चलते हैं वो भी दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। शिप्स जो सागर में चलते हैं वो भी देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन कवि के मुताबिक जो बादल आसमान में तैरते हैं वो उन नाव और जहाज़ों से बहुत सुंदर होते हैं। There are bridges on the rivers as pretty as you please. नदी के ऊपर जो ब्रिजेस यानी पुल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। But the bow that braces heaven and overtops the trees. लेकिन जो इंद्रधनुष पेड़ के ऊपर से आसमान तक पुल बनाते हैं and builds a road from earth to sky, और जो जमीन से आसमान तक रोड बनाते हैं is prettier far than these. वो नदी के ऊपर जो पुल है उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो इस कविता में कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम बनाते हैं वो तो सुंदर है, लेकिन जो प्रकृति ने बनाया है जैसे बादल या तो इंद्रधनुष वो हमारे बनाए हुए चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। न्यू वॉल्स, ओवरटॉप्स, ब्रिजेस, बो। आंसर द क्वेश्चंस। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। इस कविता में जो बो शब्द का इस्तेमाल किया है इसका अर्थ बताना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? इन द पोएम द वर्ड बो रिफर्स टू द रेनबो। इस कविता में जो बो शब्द का इस्तेमाल किया है ये इंद्रधनुष को समझाया है। Which breeze does the poet like more and why? पोएट को कौन सा पुल सबसे अच्छा लगा और क्यों? आंसर क्या होगा? The poet likes the breeze made by the rainbow more. कवि को इंद्रधनुष यानी रेनबो द्वारा बनाया गया पुल सबसे अच्छा लगा। Because it breezes the earth to the sky. क्योंकि ये जमीन को आसमान के साथ मिलाते हैं। Question number 3. The word these is used for different things in stanza 1 and 2. These जो शब्द है उसको पहला और दूसरा स्टेंजा में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। What are the things for which these has been used in each stanza? कौन सी चीज़ों के लिए हर एक स्टेंजा में these शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? In the first stanza, पहले स्टेंजा में these refers to boats and ships. पहले स्टेंजा में these का मतलब boats and ships को समझाया गया है। In the second stanza, these refers to the breezes over the rivers. और सेकेंड स्टेंजा में these नदी के ऊपर बने हुए पुलों को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर फॉलोइंग अ ट्रू और फॉल्स। यह आपको ट्रू है ना, फॉल्स है, सही है ना, गलत है, ये बताना है। नंबर ए. शिप सेल ऑन द रिवर। जहाज नदी में चलते हैं। सही या गलत? ये गलत है। बोट सेल ऑन द सी। नाव सागर में चलते हैं, यह भी गलत है। बोट नदी में चलते हैं और जहाज सागर में चलते हैं। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। पुल नदी के ऊपर बनाया जाता है, ये सही है, ट्रू। A road
इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जमीन से आसमान तक एक रास्ता बनाते हैं। कौन बनाते हैं? द रेनबो। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड डिस्कस। आप सोचिए और इसके बारे में बातचीत कीजिए। तो ये आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके इसका आंसर्स लिखना है। नंबर 1, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस ए रिवर। एक नदी को आप कैसे कैसे पार कर सकते हैं, तो आप सोच के लिख सकते हैं, है ना। हम बोट से पार कर सकते हैं, हम रोप वे से पार कर सकते हैं, या तो ब्रिजेस से पार कर सकते हैं। तो आप अपने में डिस्कस करके ये लिख सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स? हाउ डिड यू फील? क्या आप लोग ने असल जिंदगी में या तो चित्रों में, पिक्चर्स में रेनबो देखा है? अगर देखा है, हाउ डिड यू फील? आपको ये देख करके कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में लिखना है। नंबर 3, इफ यू कुड वॉक ऑन ए रेनबो, अगर आप एक रेनबो के ऊपर चल सकते, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू? तो आपको क्या लगता है वो रेनबो आपको कहां तक ले जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स। यह कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो उल्टा पुल्टा है, वो इसको आप सही करके लिखना है। एक एग्जाम्पल भी दिया है। पहले वाला सेल, SAIL, उसी तरह से रिवर, सी, क्लाउड्स, ब्रिजेस, हेवन, ओवरटॉप्स, बो एंड रोड होंगे। नेक्स्ट पेज, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो ये ऐसा हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज, आपको कलर्स कविता दिया गया है जो आप लोग ने क्लास 3 में पढ़े थे। इसको अलग अलग टोन में पढ़ना है, मतलब कभी खुशी वाला वॉइस में पढ़ना है, नेक्स्ट एंग्री वाला वॉइस में पढ़ना है, इसके बाद सरप्राइज वाला वॉइस में पढ़ना है। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ ये एक नाटक के जैसे कर सकते हैं। पेज नंबर 34, यहाँ एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मिला करके हम एक कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, रेन और बो को मिलाएंगे तो हो सकता है रेनबो। उसी तरह से टी कप, रिस्ट वॉच, आर्म चेयर, अर्थ ओम, सनफ्लावर, टेबल क्लॉथ, नोटबुक, ईयर रिंग, टूथपेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पेज, यहाँ कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसको आप नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक वर्ड को आपको पहले नाउन के जैसे इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है, इसका बाद वर्ब के जैसे इस्तेमाल करके और एक सेंटेंस बनाना है। तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप लोग अपने से भी सोच करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग को ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो ये कुछ ऐसा होगा,